राइट बेटा जी, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम को एक बार दोबारा से समझ रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। हमने क्या किया है, ट्राइंगल एबीसी लिया जिसके अंदर हमने ए बी लाइन एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल के पैरेलल एक लाइन एक्सटेंड की है फ्रॉम सी द ऑपोजिट वर्टेक्स। और हमने जो लाइन मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट ज्वाइन कर रही थी, मतलब हमें ये बात गिवन थी कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ए ई जो पोर्शन है दिस इज इक्वल्स टू बी ई पोर्शन। और इसी तरीके से एफ बी मिड पॉइंट गिवन था, मतलब ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी पोर्शन। ये हमें चीजें गिवन है, राइट। और अब हमने कंस्ट्रक्शन की, ए बी के पैरेलल एक लाइन रन की और ई एफ को एक्सटेंड कर दिया टू मीट दिस लाइन सी एक्स एट डी। हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए, उन दोनों ट्राइंगल्स को फर्स्ट जॉब इज टू प्रूव कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट कैसे प्रूव कर रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। वाई? क्योंकि ए बी लाइन, येलो लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। राइट बेटा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जैसे 3 और 4 लिख देते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। राइट बच्चे। और साथ में यूज कर रहे हैं ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। रीजन क्या है, एफ इज द मिड पॉइंट। राइट बेटा, क्लियर है। अब दो एंगल्स हैं बीच के, एक इंक्लूडेड साइड है, तो बाय ए एस ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए एफ ई इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल सी एफ डी। प्रूव हो गया बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चले अभी, अब मैम आगे। आप बाद में टाइम दे दोगे ना लिखने के लिए? हाँ हाँ बेटू, अभी सिर्फ समझो, टाइम दूंगी लिखने के लिए, ओके। अब ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गए हैं। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सब इक्वल होंगे, जैसे कि ई एफ विल बी इक्वल टू एफ डी। तो मैं कंक्लूजन लिख लेती हूँ यहाँ पे। अभी क्या क्या यूज होगा अभी उसकी बात करेंगे। ई एफ इज इक्वल टू एफ डी होगा, राइट बेटा जी, है ना। और ए ई इज इक्वल टू सी डी होगा, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगी। होगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ किसी को? ठीक है। और ये एंगल भी वैसे तो इसके इक्वल होगा, पर पता नहीं अभी यूज होगा कि नहीं, वो तो अभी आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग सारी जो पार्ट्स है वो इक्वल प्रूव हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि मिड पॉइंट से जा रहे थे मिड पॉइंट पे, राइट। हमें ये प्रूव करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, यही होती है मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, बी ई डी सी फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करूंगी। और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मैं यहां से जो कंक्लूजन्स निकले हैं उन्हें यूज करूंगी। स्ट्रैटेजी समझ में आई? कैसे करना है, देखो। अगर मुझे ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है, मुझे मालूम है कि बीई इज पैरेलल टू सी डी बाय कंस्ट्रक्शन। नाउ इन बीईसीडी, मैं बीईडीसी, बीईडीसी इस डायग्राम के अंदर, इतने पोर्शन के अंदर बीई इज इक्वल्स टू इज पैरेलल टू सीडी। फर्स्ट इज पैरेलल टू सीडी, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया है पैरेलल, राइट। तो इज पैरेलल टू सीडी। अभी अभी हमने बीई इज इक्वल्स टू सीडी भी प्रूव किया। कहां पर प्रूव किया, देखो। मुझे पता है बीई एई के इक्वल है, बीई एई के इक्वल है, क्यों? क्योंकि ई मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट, राइट बेटा। अब बीई एई के इक्वल है, ये पोर्शन इसके इक्वल है। और अभी मैंने ये एई सी डी के इक्वल प्रूव किया था यहाँ पर, ये एई इसके इक्वल। तो ये 1 है, अगर 1 2 के इक्वल और 2 3 के इक्वल, तो हो गया ना 1 और 3 आपस में भी इक्वल, है ना बच्चे। उसी फैक्ट को हम यूज करेंगे। ये 1 2 3 एग्जाम में लिख नहीं सकते हो, आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये बात प्रूव करूंगी इसी तरीके से कि बीई इज इक्वल्स टू सी डी। और रीजन क्या है यहाँ पर, बिकॉज बीई इज इक्वल्स टू एई विच इज इन टर्न इक्वल्स टू सी डी। राइट बेटा जी, और नॉट? ठीक है।
कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को? अब मेरे को एक ही पेयर ऑफ लाइन बीई और सीडी पैरेलल भी हो गया और बीई और सीडी इक्वल भी हो गया, हेंस बीईडीसी इज अ पैरेललोग्राम। राइट बेटा जी। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया बेटा, तो उसकी ये वाली जो भी तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब ED इज पैरेलल टू BC, और मैं यहाँ पर इस ED इज पैरेलल टू BC को अपने मतलब के लिए सिर्फ EF तक भी रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि EF इज पैरेलल टू BC, सो EF इज पैरेलल टू कैसे BC। हो सकती है पैरेलल बीसी के? क्या बेटा? हम ईएफ कैसे पैरेलल हो सकती है बीसी बेटा के? ये पैरेललोग्राम प्रूव किया है ना अभी अभी अर्नव। नहीं मैम, वैसे पैरेललोग्राम की पूछ रहा दो, हूँ कि अगर हम ईडी इज इक्वल्स टू पैरेलल टू बीसी ना करें, अगर हम ED पैरेलल टू BC ना करें, हम सीधा कहें कि ईएफ इज पैरेलल टू बीसी। कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली तो लॉजिक तो ये कहता है कि पूरी लाइन इसके पैरेलल, पूरी लाइन इसके इक्वल, ऐसे बताया जाए। हम पर वही सोच पैरेलल रहे लाइन थे। का पोर्शन भी तो पैरेलल होता है ना, तो आप सीधा भी कह सकते हो EF इज पैरेलल टू BC। इसकी कोई वेटेज नहीं है अलग से एक लाइन लिखने की कि दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो EF इज पैरेलल टू BC, ये वाला जो पोर्शन है BC के पैरेलल है बेटा। ठीक है। अब EF पैरेलल है BC के बेटा, और ध्यान से देखो EF FD के इक्वल है, कहां से मिला हमें? बाय CP/CT से। राइट और नॉट बेटा? लेकिन हमें ये भी पता है कि ED जो है वो इक्वल है BC के। राइट और नॉट? अगर मैं लिखूं कि EF इज हाफ ऑफ ED, ध्यान से देखो बेटा मेरी बात, EF इज हाफ ऑफ ED, और अगर ED और BC इक्वल है, क्या मैं यहां से ये ED हटाकर BC लिख सकती हूँ कि EF इज हाफ ऑफ BC एज वेल? नाम लिख सकते हैं। फिर से देखो, अगर मैंने यहाँ पर कहा कि ED BC के इक्वल है, क्यों है ED BC के इक्वल? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है ना। अब मैं कह रही हूँ कि EF जो है वो ED का हाफ है, तो EF BC का भी तो हाफ हुआ, क्योंकि ED और BC तो बराबर है ना। तो EF इज हाफ ऑफ ED, इसका मतलब EF इज हाफ ऑफ BC एज वेल। हो गया दोनों चीजें प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम से। That the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, यहां से निकला, and is equals to the half of the third side, यहां से निकला। क्लियर है बेटा जी के नहीं? क्लियर है? इस रिकॉर्डिंग को एक बार नहीं 3-4 बार देखना है और बार बार इस थ्योरम का प्रैक्टिस करना है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में पक्का आने वाला। ठीक है। तो कॉन्करेंसी के निकले हुए पोस्टुलेट्स को यूज कर करके आप इन कंक्लूजन्स पे पहुंचोगे। अब मैं यहाँ पे पॉज शेयर कर रही हूँ,